नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं बांग्लादेश से, जिसमें ये पाया गया है कि जो बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर अराकन आर्मी, जो कि म्यांमार का रेबल ग्रुप है, उसने कुछ इलाके कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब जो ट्रबल है यूनस सरकार का, वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इस चीज का प्रेडिक्शन जो है ना, वो शेख हसीना ने पहले ही कर दिया था। तो चलिए डिटेल में इस इशू को समझते हैं और इस पूरे इशू की डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा म्यांमार के बारे में समझ लेते हैं, उनका इतिहास समझ लेते हैं। 1935 तक म्यांमार भारत का हिस्सा था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया कंट्रोल करती थी उसी का पार्ट था। 1935 में ये जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे ये भारत का हिस्सा ये जो है ये अलग कर दिया गया और 1937 में ये पूरी तरीके से अलग हो गया। इसके बाद क्या हुआ, 1980 तक 89 तक इनका नाम बर्मा हुआ करता था, सही है, जो बाद में बदल कर दिया गया म्यांमार। तो यहाँ क्या रहता है, कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहती है, कभी डेमोक्रेसी रहती है। तो आंग सांग सूकी बहुत बड़ी लीडर हुई यहाँ की, और इन्होंने क्या करे, खूब आंदोलन करे, जिसके तहत ये फिर क्या बनी, वहां की पीएम बन गई। अच्छा, ये पूरा कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पाई थी, वहां की मिलिट्री ने क्या करा, तख्ता पलट कर दिया। और ये उस टाइम के जनरल थे, इन्होंने क्या करा, तख्ता पलट कर दिया और आंग सांग सूकी और गवर्नमेंट के सारे लोग इन्होंने जेल में डाल दिए। इनका नाम है जनरल मिन आंग, तो इन्होंने ये काम किया। 2021 और 22 में ये स्थिति थी कि गवर्नमेंट के सारे लोग जेल में थे और डेमोक्रेसी की सारी आवाजों को दबा दिया गया था। फिर वहां क्या हुआ, आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट हुआ। आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट करने के लिए कई रेबल्स ग्रुप वहां बनने लगे। अच्छा, इसको पूरा सपोर्ट दिया यूएसए ने, क्योंकि यूएसए ये चाहता था कि डेमोक्रेसी आ जाए म्यांमार में। यूएसए का तो ये एजेंडा रहता है, बाय हुक बाय क्रुक हमें डेमोक्रेसी लानी है। ठीक, तो ये हुआ। अब क्या हुआ, आज की डेट में ये स्थिति है, ये आपको म्यांमार का मैप दिख रहा है राइट साइड में। तो जितना भी ये ब्लू वाला एरिया है ना, ये पूरा रेबल्स ग्रुप ने कैप्चर कर लिया, और जितना ये रेड वाला एरिया है ना, ये अब मिलिट्री जनता के पास बचा हुआ है। और धीरे धीरे मिलिट्री जनता अपना कंट्रोल म्यांमार से खोती जा रही है। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो यूएस की फंडिंग का भी है, और बाकी ये रेबल ग्रुप बहुत स्ट्रांग भी है, क्योंकि अब म्यांमार चाहता है कि वहां डेमोक्रेसी हो। अच्छा, ये मिलिट्री जनता जो है ना, वो लोगों पे अत्याचार भी बहुत करती है। तो इसका मल्टीपल रीजंस है, मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ एक्टिव है। अच्छा, इसमें भी जो आज हमारा एरिया ऑफ फोकस है वो ये वाला एरिया, इसे कहते हैं राखीने स्टेट। सही है, जितना भी रोहिंग्या मुस्लिम का जो इशू है ना, वो यहीं से जन्मा है। सही है, अब रोहिंग्या मुस्लिम कौन है, ये वही मुस्लिम है जो बांग्लादेश से माइग्रेट होके हमारे देश में आए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में इनकी, सही है, काफी बस्तियां हैं। दूसरा, ये बांग्लादेश में भी इन्होंने म्यांमार से ये लोग गए हैं। तो ये पूरा मैटर है। अब देखिए, म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री, तो अराकान आर्मी को थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक है, म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री, और राखीने स्टेट क्या है, राखीने स्टेट अराकान आर्मी के कंट्रोल में। अच्छा, मैंने बोला था कुछ रेबल ग्रुप, तो एक रेबल ग्रुप है अराकान आर्मी, बाकी सेकंड और थर्ड यहाँ एक्टिव है। जो मेजर रेबल ग्रुप है वो तीन ही है, बाकी और छोटे मोटे रेबल ग्रुप है। तो जो दो और हैं उनके नाम है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, दूसरा तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये तीन हो गए। ठीक, अब क्या है, अराकान आर्मी ने अभी कुछ दिन पहले राखीने स्टेट पर कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। तो जितने भी आर्टिकल आप देख रहे हैं ये 9 तारीख के, देखिए पूरा कंट्रोल ले लिया। तो ये सब आर्टिकल है। अच्छा, अब जो बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर है ना, वहां पे एक नदी बहती है, उसका नाम है नाफ। तो जो बांग्लादेश वाला ये इलाका है ना, इधर वाला, इसको कहते हैं टेकनाफ। सही है, बांग्लादेश इसे क्या कहता है, टेकनाफ, क्योंकि नाफ नाम की नदी बहती है। अब हो क्या रहा है धीरे धीरे, कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ इलाके यहाँ के किन्होंने कैप्चर कर लिए, रखाइन आर्मी ने कर लिए। सही है, उसका रीजन है, मतलब अराकान आर्मी ने कर लिया। ठीक, ये देखिए ये रिपोर्ट्स है, और ये इंडियन मीडिया में ये रिपोर्ट्स बहुत एक्टिव है, सही, कि यहाँ की आर्मी ये कैप्चर कर रही है। देखो आप, ये बांग्लादेश की आर्मी कैप्चर कर रही है। अब ये कॉक्स बाजार वाला एरिया काफी पॉपुलर है, सही, काफी पॉपुलर है। अब देखिए, थोड़ा अराकान आर्मी को समझ लेते हैं, इनकी आइडियोलॉजी समझ लेते हैं। म्यांमार जनरली बुद्धिस्ट देश है, बुद्धिस्ट लोग बड़े शांतिप्रिय होते हैं, पर
अब मैंने थोड़ा रिसर्च किया और ये पाया कि भाई ये इनका रेबल क्यों चल रहा है, क्यों इतने परेशान हैं ये। इसके मल्टीपल रीजन है। एक तो क्या हुआ, इनका बिल्कुल मिलिट्री जनता ने इनका काफी शोषण किया। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा एक इशू हो रहा है जो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। जब शेख हसीना थी ना, तब उनके जो मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलर एजेंसी बनाई। उस एजेंसी ने शेख हसीना को ये बोला कि म्यांमार एक ना एक दिन बांग्लादेश से जरूर वॉर करेगा, कितना है उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि म्यांमार में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, अच्छा हुआ क्या, बांग्लादेश से कई मुस्लिम इधर आ गए, मुस्लिम आ गए तो रोहिंग्या मुस्लिम की बस्ती बढ़ने लगी, इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, तो म्यांमार में जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका स्टेक घटने लगा। अब ये वहां क्या हुआ, रेबेलियस आवाजें उठने लगी और उन्होंने क्या करा, जितने भी बांग्लादेश से लोग आए जिन्हें रोहिंग्या मुस्लिम कहते हैं उन्हें भगा भगा के बांग्लादेश में भेजना शुरू करा। अच्छा, जो अराकन आर्मी है इनका ये स्टैंड है कि जितने भी ये जो रोहिंग्या मुस्लिम है, ये केवल ऐसा नहीं है कोई सिंपल मुस्लिम है, नहीं, इनको पूरा सपोर्ट है अलकायदा और जमात का। ये चाहते क्या है, देखिए जो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है ना, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही है, ऐसा इनका कहना है। तो ये देखिए ये इनका स्टैंड है, जिहादी ग्रुप कैरिंग आउट एट्रोसिटीज अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदू ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, ये इनका स्टैंड है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहां कैप्चर करना स्टार्ट करें। ये आपको लीडर दिख रहे हैं, ये इनके लीडर, ये अराकन आर्मी के, ये अराकन आर्मी के चीफ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इनका मेन ये आइडियोलॉजी में काम कर रहे हैं। आइडियोलॉजी क्या है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम है और जो बांग्लादेश में जमात और बीएनपी और यूनिस की सरकार है, इसमें क्या हो गया कि मुस्लिम एलिमेंट, ठीक है, जो एंटी इस्लाम मतलब इस्लामिस्ट एलिमेंट है वो काफी बढ़ गया, ठीक है। तो उसमें अलकायदा हो गया, जमात हो गया, फिर आईएसआई हो गई। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं माइनॉरिटीज की। अब अराकन आर्मी इनके डिफेंस में आ गया, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब ये यहाँ जो खेल हो रहा है ना, वो आइडियोलॉजी का हो रहा है, ठीक है, ये आइडियोलॉजी का खेल है, इसीलिए ये काफी लंबा चलेगा। तो अराकन आर्मी और इनका इशू अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा, इसमें कोई श्योरिटी नहीं क्योंकि अभी तो ये रिपोर्ट्स ही हैं। उसका रीजन है क्योंकि अब बांग्लादेश में कोई डेमोक्रेसी तो रह नहीं गई है। अभी कई रिपोर्टें आई हैं जहां से ये पता लग रहा है कि बांग्लादेश में जो जर्नलिस्ट हैं वो भी फ्री नहीं है। तो सरकार कंट्रोल कर रही है कि कितना न्यूज बाहर जाएगा, कितना न्यूज अंदर जाएगा। अच्छा, कई लोगों को ये उम्मीद थी कि बांग्लादेश में बहुत जल्दी इलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये इलेक्शन की बात यूनिस से भी पूछी गई, तो यूनिस साहब ने ये कहा सीधा सीधा, इलेक्शन मैं करवाने की सोच रहा हूं लेट 2025 में, अभी नहीं, कब, लेट 2025 या 2026 में। तो अगले साल तक इलेक्शन होने की कोई संभावना नहीं। अच्छा, हमने पहले बांग्लादेश की वीडियो बनाई है, उसमें हमने पूरे डिटेल में समझाया। ऐसा क्यों, क्योंकि यूनेस क्या चाहता है, अगर इसने अभी इलेक्शन करा दिए तो बीएनपी कंट्रोल में आ जाएगी, जमात कंट्रोल में आ जाएगी, इससे पावर का कोई हिस्सा ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये चाहता है धीरे धीरे हम डिले कर लें मामले को, धीरे धीरे। अच्छा, वहां क्या हो रहा है, बांग्लादेश में बड़ी अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। शुरू शुरू में तो वहां के लोगों को लगा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, और वो अब प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया आईएसआई ने, जमात ने, इस्लामिक रेडिकलिस्ट ने। तो वहां बड़ा स्थिति बड़ी खराब है माइनॉरिटीज की, और जो लोग आवामी लीग यानी शेख हसीना के सपोर्टर थे उनकी, तो टारगेटेड किलिंग हो रही है वहां, सही। दूसरा क्या है, अच्छा ये बात शेख हसीना पहले ही कह चुकी थी। शेख हसीना ने जाते जाते ये कहा कि मेरे इतने जाने का कारण ना अमेरिका है। उसका रीजन, अमेरिका क्या चाहता था, एक जगह है बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड, वहां वो अपना मिलिट्री बेस चाहता था। अब बांग्लादेश तो है सोवरेन कंट्री, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, अब लोकेशन देखिएगा कहाँ है, इसकी लोकेशन जो है ना, अगर आपको ये मैप दिख रहा हो, इसकी लोकेशन बिल्कुल यहाँ पे है। अब देखो सारा बवाल यहीं चल रहा है, यहीं चल रहा है। अब हो सकता है ऐसा कि राखी ने काफी कंट्रोल कर ले एरिया को, राखी ने सपोर्टेड बाय यूएस है, कल को यूएस यहाँ एक नया कंट्री बना ले, और जो नया कंट्री बनेगा वो माइनॉरिटीज का बनेगा, जिसमें हिंदू, सही है, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन मेजोरिटी रहेगी। उससे यूएस क्या करेगा, सेंट मार्टिन लीज पे ले लेगा। तो ये एक बड़ा प्लान चल रहा है, बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है बांग्लादेश में। तो देखो स्थितियां कैसे अनफोल्ड होती है आगे, और जैसे जैसे अनफोल्ड होगी हम इसको कवर करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।